डियर फ्रेंड्स, मैं आपका नुमाइंदा काज़ी तारिक हबीब, पीआर न्यूज़ इंडिया से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज जो डिबेट में आने वाले हैं वो शख्सियतें अलग-अलग हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट लतीफ़ साहब जो ओबीसी के एडवोकेट हैं, ओबीसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी जो ये डिबेट है ये है कि जो ओबीसी बिल पास हो गई है उसके बारे में। मैं कुछ तफ़सीलन लतीफ़ साहब से भी बात करूँगा, शेर गोजरी साहब से भी बात करूँगा, बाकी लोगों से भी बात करूँगा। थोड़ा डिले हो गया डिबेट में बिकॉज़ टेक्निकल एरर था। डियर फ्रेंड्स, मेहरबानी करके अपने डियर फ्रेंड्स कहीं नहीं जाइएगा, आप रहिएगा। देखती आँखों, सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लतीफ़ साहब, आपको पहले मुबारक है पीआर न्यूज़ इंडिया की तरफ से, मेरी तरफ से कि बिल रिज़र्वेशन का पास हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक है और इस चीज़ की डिटेल ल में। लतीफ़ साहब, डिटेल में मेरे को बताइए क्या बिल है ये और क्या हुआ है? क्या पास हुआ है? एक्चुअली तारिक साहब, ये जो 2 बड़े कदम उठाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंट दिनों में, ये जो लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है, ये हुँ, दिस इज रिगार्डिंग द ओबीसीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हुँ, इसमें गवर्नमेंट ने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए थे और दोनों को पास करके दोनों हाउसेस में पास करने के बाद उसका पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिलने के बाद दे हैव बीन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बोथ द एक्ट्स। एक जो था सबसे बड़ा ये था कि जितनी भी पुरानी सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, एक्चुअली ओबीसी का नॉमिनक्लेचर ही चेंज रखा था इन्होंने। सबसे पहले एसआरओ 126 में भी जो जम्मू कश्मीर के ओबीसी को इन्होंने एक नॉमिनक्लेचर दे दिया था अदर सोशल कास्ट। उसके बाद वो जब जे रिजर्वेशन एक्ट आया तो उसमें भी नॉमिनक्लेचर जो था ओबीसी का अदर सोशल कास्ट में रख दिया। अदरवाइज जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली और जो मंडल कमीशन की सिफारिशात और इंदिरा सानी जजमेंट में था, वो इट टॉक्स ऑफ द अबाउट अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उस वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन जो थी ओबीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए लीगली एक टेक्निकलिटी इम्पेडिमेंट थी जो एक्ट में थी। जब तक वो एक्ट अमेंड नहीं होता और नॉमिनक्लेचर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो थी अदर बैकवर्ड क्लासेस, चाहे वो आर्टिकल 15-16 में यूज हुई हो कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे वो आर्टिकल 340 में हो, तो उसमें वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात थी। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन में भी जुलाई में भी जो था उसमें भी टेबल किया गया, बट वो किसी वजह से वो उस वक्त वो उसको विड्रा करना पड़ा। अब लेटेस्ट जो पार्लियामेंट सेशन जो गवर्नमेंट ने लास्ट में किया अभी, उस पार्लियामेंट सेशन में उस रिजर्वेशन एक्ट को दोनों अवान की मंजूरी के बाद फाइनली 26 ऑफ दिसंबर को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल में पब्लिश हो गया एंड ओबीसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नॉमिनक्लेचर अदर सोशल कास्ट से करके अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया है। तो ये एक लीगल इंपेडिमेंट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं ये दुश्वारी आ रही थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारी जो पहचान खोई हुई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें वापस दिया। जो प्रेजेंट सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और हमारे एलजी साहब ने भी जो ओबीसी और जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगातार वादे कर रहे थे बार बार, और उन्होंने उन वादों को कुछ हद तक पूरा करते हुए एक जो बेसिक स्टेप था अदर बैकवर्ड क्लासेस की नॉमिनक्लेचर को सही करना, उनको पहचान वापस देना, वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने वापस ला दी है और वो इम्प्लीमेंट भी हो गई है। अब दूसरी जो ओके। है, जो सेकंड जम्मू और कश्मीर के अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ा एक राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के ओबीसी को डिमांड फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये हमारे एलजी साहब ने कदम उठाया, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परसुएट किया, और जैसे कि हमारे गृह मंत्री साहब ने, अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ जो वादे किए थे उनको रिजर्वेशन देने का, और मोदी साहब ने भी रैली में कहा था कि हम ओबीसी से तल्लक करते हैं, रखते हैं और ओबीसी की अपलिफ्टमेंट के लिए दिल से वो है, इसके लिए वो कमिटेड थे। तो उसी चीज को करने के लिए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया। उसमें उन्होंने
ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया है कि जो लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज होंगी, पंचायत होंगी, कारपोरेशन होंगी, उसमें जो भी नुमाइंदे चुने जाएंगे उनके लिए रिजर्वेशन का जो है वो कानूनी उन्होंने एक प्रावधान बना दिया है। उस रिजर्वेशन को लाने के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अब रिजर्वेशन मिलेगी। जो पंचायत में होंगी, सरपंच की पोस्ट के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी, पंचों के लिए की जाएंगी, कारपोरेशन में म्यूनिसिपल कारपोरेटर्स के लिए जितनी भी होंगी, डीडीसी, बीडीसी, जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स होंगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स होंगी, मेंबर्स होंगे, उनके लिए एक जो है ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर के ओबीसी के लिए एक तोहफा समझ लें। और उनकी जो है अपने जो नुमाइंदगी चुन के जाएंगे पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज में ये ओबीसी की वहां पे आवाज बनकर जाएंगे। तो उसके लिए ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा ओबीसी के लिए एक तोहफा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लास्ट अपने पार्लियामेंट सेशन में कि उन्होंने बिल इंप्लीमेंट किया और इसका हमारे एलजी साहब ने भी बहुत बार कहा है और ये भी कहा, उन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में पंचायती और लोकल बॉडीज के चुनाव जो होंगे वो ये इनको रिजर्वेशन का जब बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, रिजर्वेशन देने के बाद ही चुनाव हो जाएंगे। तो इसलिए उनका भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करते हैं और मोदी साहब का और अमित शाह जी का भी कि उन्होंने ओबीसी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कदम उठाए हैं। और हमें आपके चैनल के माध्यम से हम मोदी साहब से और अमित शाह जी से ये अपील भी करते हैं कि अगर नॉमिनी के लिए जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में ओबीसी वापस लाया है तो जैसे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में 27% रिजर्वेशन 92 से इम्प्लीमेंट है, उसको जल्दी से जल्दी 27% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने के इसमें रूल्स को अमेंड करके इम्प्लीमेंट की जाए जमीनी सतह पर। ओके लतीफ साहब, मेरे को बताइए आप व्हाट विल बी द इफेक्ट benefits of 26 December 2023 amendment notified in the Gazette of India for the OBCs of J&K। ये तो बाद का सवाल है, लेकिन पहला सवाल मेरा ये, क्या चौपान कम्युनिटी भी ओबीसी का हिस्सा है? कि उसके लिए हमारा जो कौन कौन सी कम्युनिटी उसके जुमरे में फैलती है, वो सबसे पहले हमारे स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो होता है, जो ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया जाता है, ये उनको मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस और उसके क्राइटेरिया के मुताबिक देना है। जो 5 लोग हैं इनकी बड़ी पुरानी डिमांड है कि हम भी ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं, तो कुछ कमेटीज की सिफारिशात भी उनके हक में आई थी। तो अब हमारे जो एलजी साहब से मैं अपील करता हूं और हमारे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से अपील करता हूं कि बुनियादी सतह पर इनको चौपान कम्युनिटी की जो डिमांड है उसको गहराई से देखना चाहिए। अगर वो उसके जमरे में आती हैं, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको अमेंड उसमें जुमरे में लाना चाहिए, क्योंकि चौपान कम्युनिटी रियली में एक बैकवर्ड कम्युनिटी तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वो उस जुमरे में फॉल करती हैं। बट ये प्रेरोगेटिव जो है वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का और उसकी रिकमेंडेशन पे फिर एलजी साहब का है कि उसको लिस्ट में इंक्लूड करने का। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी इनको इफेक्टिवली जो है इनकी डिमांड को जो है वो इन डेप्थ इंक्वायर करना चाहिए। ओके लतीफ साहब, मैंने इससे पहले आपको एक सवाल पूछा, इफेक्ट क्या रहेगा बेनिफिट 26 दिसंबर 2023 अमेंडमेंट नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया जो ओबीसी ऑफ जे&के, इस पे जरा डिटेल में हमसे बात कीजिएगा। ये तारिक साहब, ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट जो 26 दिसंबर 2023 को ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुई है, ये वो ऑफिशियल गजट की नोटिफिकेशन है जो अभी लास्ट पार्लियामेंट सेशन में जे&के रिजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया गया है। जे&के रिजर्वेशन एक्ट कहीं भी उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं करता था, जो अदर सोशल कास्ट की बात करता था। ये अदर सोशल कास्ट टर्म हमारे लिए 1992 एसआरओ जो था 126 उसमें भी वही यूज की गई। हमारी उस वक्त 21 कम्युनिटी थी, बाद में इस कम्युनिटी को बढ़ाकर 23 किया गया, बट नॉमिनिक्लेचर हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस रखा। जब 2004 में दोबारा से रिजर्वेशन एक्ट, उस एसआरओ को एक्ट से रिप्लेस किया गया, उस वक्त भी
वो टर्म जो थी अदर सोशल कास्ट ने रखी है। हालांकि अदर सोशल कास्ट कहीं भी कोई लीगली रिकॉग्नाइज टर्म नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ना ही वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस में ऐसा कोई था। बट बावजूद उसके फिर भी अदर सोशल कास्ट में बैकवर्ड क्लासेस को डाल के रखा, और बैकवर्ड क्लासेस वालों का शेयर जो था वो बाकी कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने टाइम टू टाइम। अब उस चीज को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 340 में, आर्टिकल 243, जितने भी D66 जितने भी रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन इन जॉब, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन इसमें उसकी बात करते हैं पंचायत में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बात होती है म्यूनसिपैलिटीज में, वो जितनी भी आर्टिकल्स बात करते हैं वो बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की। कोई भी आर्टिकल अदर सोशल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं यूज होती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस लीगल इंपेडिमेंट को, हडल को दूर करने के लिए उस अमेंडमेंट, हमारे J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंड करके अदर सोशल कास्ट की जगह they have substituted that now new term other backward classes, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को बेनिफिट देने के लिए इस अमेंडमेंट को लाना बहुत जरूरी था। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर बंसीलाल जी ज्वाइन कर रहे हैं। मिस्टर बंसीलाल जी, आदबर्स जनाब सर, आपको मुबारक है, ओबीसी की रिजर्वेशन बिल पास हो गई है, उस पे आपका क्या कहना है पीआर न्यूज की माध्यम से? सर पास तो कर दिया उन्होंने। हम इसके लिए आर्टिकल 243 D636 के तहत जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में हमारा रिजर्वेशन था वो पास तो कर दिया, लेकिन सर उसमें उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाया जाएगा, और जो कमीशन है वो एक ट्रिपल पॉइंट फार्मूला होता है। आप पता नहीं उसके लिए बनाया जाएगा या किसी और बात के लिए। लेकिन ये जो अभी इन्होंने किया है, ये एक किस्म का, अभी मैं इस बात को कहना नहीं चाहता, अभी सब कुछ खाली है कहने का मतलब। अभी अगर मोदी जी ने हमको एक प्लेट दिया है, लेकिन प्लेट में अभी कहने का भाव कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अभी। मतलब कहने का कि अगर पंचायती राज एक्ट 1989 में अगर अमेंडमेंट किया है, लेकिन सर उसमें रिजर्वेशन का कोई, इन्होंने अभी बोला कि कमीशन बनाया जाएगा। तो सर कमीशन में अब ये कितनी देर लगाएंगे, क्या करेंगे, लंबा प्रोसेस है। तो उसके लिए हम भी कुछ कह नहीं सकते कि ये सरकार क्या करेगी अभी क्या नहीं। तो सर अगर सर्विस में किया है, नौकरियों में, उसमें ओएससी से ओबीसी किया है, मैं मान लेता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 43% रिजर्वेशन जो है इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। 43%, सिर्फ इनके पास 7% रिजर्वेशन बची हुई है, एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। अब ये 7% रिजर्वेशन हमारे लोग जो कह रहे हैं कि 14%, कोई कह रहा है 15%, अरे भाई देंगे कहां से? सुप्रीम कोर्ट का सीलिंग है कि 50% से ऊपर नहीं जाना है। अब ये ईडब्ल्यूएस दिया है, वो आर्टिकल 66 के तहत दिया इन्होंने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास रिजर्वेशन बची नहीं तो आप कहां से देंगे ओबीसी को? पहाड़ियों की 4% थी, उनकी 7% कर दी। मतलब कहने का कि उनको, उनकी लगभग 10 लाख पॉपुलेशन है सिर्फ जम्मू कश्मीर में, उनको 7% कर दिया। जिनकी पॉपुलेशन लगभग इस वक्त जम्मू कश्मीर में 45% के करीब है, उनको ये देंगे उनके मुंह में जीरा। तो मेरा मतलब कहने का सर कि अभी सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले, कुछ नहीं दिया अभी, समझ लो बात। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि ठीक है, आपने पंचायती राज एक्ट और अर्बन लोकल बॉडी में किया, अमेंडमेंट किया है,
लेकिन इसमें जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप, क्योंकि जो नौकरियों में होता है उसमें परसेंटेज दी जाती है, लेकिन इन्होंने 27 से ऊपर नहीं जाते हैं अभी कहीं किसी स्टेट में भी, सिवाय तमिलनाडु के। लेकिन एक बात है कि ये जम्मू जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन है, वो तो जैसे हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो इसमें यह देखा जाएगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है, उसी लिहाज से इस कॉर्पोरेशन में रिजर्वेशन दी जाएगी। अगर किसी जगह हमारी पॉपुलेशन 4% होगी या 2% होगी तो वहां पे हमें उतनी ही मिलेगी। अगर मान लो कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी 30% है तो 30% ही रिजर्वेशन देनी पड़ेगी इनको, क्योंकि इसमें वो सीलिंग नहीं है कि 50% का सीलिंग लगेगा इसके अंदर। तो मेरा आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, यही आपने ठीक किया है, लेकिन रिजर्वेशन 43% आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ओबीसी को कहां से देंगे? 4%, 7% देंगे तो 11% बनेगी। और अब किसको खत्म करेंगे, किसको क्या करेंगे, ये तो सरकार ही जानती है। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं कि आपने हमारी आवाज को पहले भी बहुत उठाया और आपने कम से कम हमारी आवाज जो थी वो सरकार के कानों तक पहुंचाई। तो आज भी आप हमें इस बात का मौका दे रहे हैं कि हम अपनी आवाज को जो है आपके माध्यम से सरकार तक जाए। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं बंसीलाल जी, मेरे को बताइए, हाउ द J&K local bodies law Act 2024 will be beneficial for OBCs of J&K? सर जो एक्ट 2004 है, रिजर्वेशन एक्ट 2004 2024 जो अभी ये एक्ट जो बनाया गया है, तो सर एक्ट तो बन गए 2024, और ये तो 2004 में अमेंडमेंट किया गया है। तो मेरा मतलब कहने का कि जो 2004 एक्ट है वो धारा 370 के अंतर्गत बनाया गया है। लेकिन अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं, अभी जो एक्ट 2024 का उसमें अमेंडमेंट किया गया, ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक्ट है 2000 का और पंचायती राज का एक्ट जो है 1989 का, ये तो उसमें अमेंडमेंट किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिजर्वेशन का अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही बात दोहराते हैं बार बार कि इसमें जो आने वाले जो पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं, गवर्नमेंट ने इसलिए रोका गया कि उसको ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन सर हम सुन रहे हैं कि ये मतलब कहने का कि कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सुन रहे हैं कि 10% फिलहाल देंगे और उसके बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी। तो सर 2014 में ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक पत्र लिखा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि ओबीसी की जनगणना की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन सर आज 9 साल बीत गए, सिर्फ राजौरी और 2 डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, एक सांबा, एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का है। 3 डिस्ट्रिक्ट से आज तक रिपोर्ट आई है, बाकी डिस्ट्रिक्टों के अभी तक जो लगभग 17 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी 9 साल में रिपोर्ट नहीं तैयार हो सकी। इनको जनगणना कर रहे हैं 2014 से। अगर आप मुझे कहेंगे, मेरे पास उनके लेटर के प्रूफ है बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पिछली सरकारों को हम दोष देते रहे, लेकिन इन्होंने भी 10 साल बीत गए सर। मेरा मतलब कहना क्या, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कमीशन नहीं बनाया। मैं एक बार और कहूंगा, हमारे कमीशन जो बनाया हुआ है उसके हमारे जो जस्टिस हैं वो 92 ईयर ओल्ड है। मैं अभी पीछे लगातार कमीशन के ऑफिस में जाता रहा,
लेकिन वहां की रिपोर्ट है कि चेयरमैन साहब ऑफिस में नहीं आते हैं। तो मैं सर, अगर कमीशन की हमें कुछ भी कोई देना होगा वहां पे, तो चेयरमैन साहब नहीं मिलते हैं वहां पे। तो मेरा सरकार से निवेदन यही है, आप इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हो, 6 महीने पहले दिया, 6 महीने बाद में दिया, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं इस बात के आपके माध्यम से ये बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि कमीशन जो है वो गठित किया जाए। अब ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी का जस्टिस कोई नहीं है। अरे भाई, अब झूठी है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी जस्टिस ओबीसी का है तो उसको चेयरमैन बनाओ इसका। लेकिन उनको ही 6 महीने की एक्सटेंशन देके चला रहे हैं। तो जिन्होंने हमारे एक उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है उसके अंदर ऐसी कास्टें डाली इन्होंने, जो 15 कास्टें हैं, उसमें सिर्फ चौपान, सोची, 3 कास्टें हैं उसके अंदर जो मंडल कमीशन ने भी आइडेंटिफाई की थी। लेकिन जो 14 लगभग 12 जो हैं वो ऐसी कास्टें हैं जो आगे से ही रिच हैं और सिर्फ वोट बैंक की एक नजाकत से देखते हुए उन्होंने उसको डालने की। जैसे मैं कहना नहीं चाहता सर, जब ईडब्ल्यूएस बनाया गया है स्वर्ण कास्ट के लिए, उनको ईडब्ल्यूएस दीजिए, दूसरों का हक मत छीनो सर। मैं ये कहूंगा, मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, लेकिन मैं वही बात करूंगा जो एक डिसिप्लिन मैनर में होगी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब ईडब्ल्यूएस अपर कास्ट के लिए बनाया गया, अब जो पहाड़ी हैं उसके अंदर राजपूत भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, बनिया भी आ गए, सब लोग वही शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन लेंगे। तो सर, ये वाजिब नहीं था, लेकिन सरकार ने किया है। वही हाल ओबीसी का होगा अब, क्योंकि वही 15 जो कास्टें हैं, इन्होंने उसमें 12 जो हैं वो इस काबिल नहीं। क्योंकि अगर काका क्लेरिकल कमीशन 1955 का था, अगर उसमें जो कास्टें होती जम्मू कश्मीर में, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट में होती, जहां जम्मू कश्मीर के जो एक गजेंद्र करके कमीशन बनाया गया, फिर वजीर कमेटी बनाई गई 1969 के अंदर, फिर जस्टिस आनंद कमेटी बनाई गई 1978 के अंदर। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत जम्मू कश्मीर में 1995 में पैरा नंबर 123 इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का कमीशन बनाया गया। फिर 97 में जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी, उन्होंने 97 बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट बनाया गया 1997। तो सर, वो जो कमीशन थे उन्होंने भी आज तक कोई जम्मू कश्मीर में इनको आइडेंटिफाई नहीं किया। क्योंकि अगर पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, अगर पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी उसके ऊपर है कि सोशली, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड इकोनॉमिकली, उसके सर 22 नंबर होते हैं। 22 में से जो 11 नंबर का कास्ट ले जाती है तो उसको ओबीसी में शामिल किया जाता है। लेकिन सर, उसका पहला पॉइंट है दोज हु आर ट्रीटेड बैकवर्ड बाय अदर्स। अब जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको अगर ये जो मेरा पहला जो पॉइंट है कि दोज हु आर ट्रीटेड बैकवर्ड बाय अदर्स, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो पैरा नंबर 16, पैरा नंबर 247 और 652 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट पॉइंट है, जिसके सोशली के लगभग उसके 12 नंबर हैं उसके, और जो एजुकेशनली है उसके 6 नंबर हैं, और उसके इकोनॉमिक फैक्टर 4 नंबर हैं। तो मेरा मतलब सोशली तो पूरे नहीं कर सकते 12 नंबर, तो हाउ दे हैव, मतलब कमीशन ने कैसे घर बैठ के रिपोर्ट बनाई इन ए क्लोज रूम। उन्होंने एक क्लोज रूम में रिपोर्ट बनाई है, ये हम ये दावे से कहेंगे। आप अगर मेरी बात गलत है तो आप कमीशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कमीशन के चेयरमैन साहब को कितनी देर हो गया ऑफिस में आए हुए। धन्यवाद सर आपका बहुत। राइट, लतीफ साहब, आपका क्या कहना है इस पॉइंट के बारे में? इस पॉइंट के बारे में सर, जो बंसीलाल जी कह रहे थे, इस पॉइंट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो कल्चरल कम्युनिटीज को करने का एक ऑर्डर निकाला था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, तो विकास गवर्नमेंट ने मूवमेंट वो ऑर्डर निकाला, उसके बाद ये सोचा होगा कि शायद कुछ कम्युनिटीज जो है वो
नहीं डिजर्व करती थी जो उसमें हो गई हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को ऑन द वेरी नेक्स्ट डे कैप्टन अभियान रखा है अभी तक। जब वंस ऑर्डर को अभी तक कैप्टन अभियान रखा है, इसलिए नाउ इट इज क्लियर कि गवर्नमेंट जो है वो सबको ऐड करने नहीं जाएगी। गवर्नमेंट पहले उस पर जो कमीशन की एक्सरसाइज होगी, जो बेसिक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। तो बिफोर दैट नाउ जो गवर्नमेंट तो अब ये नहीं है कि एज इट इज वंस इट्स ओन ऑर्डर को उन्होंने कैप्टन अभियान रखा हुआ है तकरीबन कोई आज 8-10 महीने से। तो इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट डेफिनेटली उस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए डेफिनेटली। और बंसी जी का पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि देयर आर नंबर ऑफ कम्युनिटीज जो उस बैकवर्ड क्लासेस के जुमरे में नहीं आती हैं। कम्युनिटीज वही ऐड होनी चाहिए, उन्हीं कम्युनिटीज को इंक्लूड करना चाहिए जो बैकवर्ड क्लासेस की क्राइटेरिया में फुलफिल करती हैं। और वो क्राइटेरिया गाइडलाइन जो है मंडल कमीशन ने ऑलरेडी उस पर वर्कआउट करके, जो जम्मू कश्मीर की आज भी लेफ्ट आउट कम्युनिटीज हैं वो ऑलरेडी उसमें उनका जिक्र है। जैसे चुपान कम्युनिटी है, वो ऑलरेडी मंडल कमीशन ने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि दिस कम्युनिटी जो है वो डिजर्व करती है। ऐसे ऐसे 4-5 कम्युनिटीज हैं। तो और तारिक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी करूंगा कि कुछ जो है आज की एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज जो है वो बड़ा सफर कर रही हैं, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में 4 कम्युनिटीज के लिए वर्ड रूरल जो है वो इंक्लूड हुआ है आगे, ओनली रूलर्स। ओके। उसमें टेली कम्युनिटी है, आगे वर्ड लिखा हुआ है रूरल ओनली। नंबर 1 कुम्हार कम्युनिटी है, उसके लिए दोबी कम्युनिटी है। ऐसे 4 कम्युनिटीज हैं जिसकी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ओबीसी में नोटिफाइड कम्युनिटीज हैं, बट आगे वर्ड रूरल सेंट्रल लिस्ट में आने की वजह से आज के दिन में वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। तो उसके लिए काफी सारी हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ, जम्मू कश्मीर की अफिसरान के साथ खतोखताबत हुई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि पहले जम्मू कश्मीर में भी वो वर्ड रूलर था, बट 99 में फिर SRO 203 आया जिससे वो वर्ड डिलीट हो गया। बट अब सेंटर की अमेंडमेंट आने के बाद वो जो स्टेट का SRO हमारा खत्म होने से क्या हुआ है कि सेंटर का जो है लिस्ट जो एप्लीकेबल कर रहे हैं उसमें सेंटर का हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का जम्मू कश्मीर में 4 कम्युनिटीज का जिनको ऑलरेडी इशू होता था वो नहीं हो रहा। उन लोगों को जो विद इन द म्यूनिसिपैलिटी एरियाज में रहते हैं, दे आर नॉट ट्रीटेड टू बी रूलर। तो ओके। इसीलिए वो हमारी डिमांड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। और हम एलजी साहब को भी उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, और सोशल वेलफेयर कमिश्नर साहब को भी, कि उसको वर्ड रूलर अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इमीडिएटली वो मैटर टेकअप करें, क्योंकि वो 4 कम्युनिटीज जो हैं वो अब उस पर बड़ा उनको सफर कर रही हैं वो बिकॉज ऑफ द वर्ड रूलर जो लिस्ट में है। ओके, मैं लास्ट पे, अभी वक्त कंप्लीट हो रहा है हमारा, मैं लास्ट पे लतीफ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पीआर न्यूज के माध्यम से, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पीआर न्यूज को? तारिक साहब, सबसे पहले पीआर न्यूज को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्तन फवक्तन हमारी आवाज जो है वो उठाई है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक हमारी बात पहुंचाई है। उसी आवाज का आज ये है कि हमें थोड़ी सी एक रोशनी की किरण जागी है। और जो हमारे साथ जो हमारे गृह मंत्री साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं। एलजी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये पीआर न्यूज की एक देन है कि इन्होंने ओबीसी की आवाज बनकर आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट को कि 27% रिजर्वेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जो लीगल इम्पेडिमेंट थे वो गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। रिजर्वेशन एक्ट जो था 2004 उसमें अमेंडमेंट लाई है। अब लोकल बॉडीज में जो लोकल बॉडी लॉज में जो अमेंडमेंट लाई है वो एक बहुत बड़ा तोहफा है जम्मू कश्मीर के ओबीसी के लिए। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं और आपसे अपील भी है कि हमारी आवाज बन के रहिएगा आगे भी। जी, थैंक यू सर। मैं बंसीलाल जी से कहना चाहता हूँ पीआर न्यूज के मैसेज क्या है आपकी सर, पीआर न्यूज को क्या मैसेज है? सब आपने हमारी आवाज को बहुत अच्छी तरह बुलंद किया और सरकार तक पहुंचाया आप लोगों ने। और सर,
लास्ट टाइम पे जो आपने किया है अभी, तो हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं पीआर न्यूज के। और सर तारिक साहब, अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज को बुलंद किया। और मेरा एक ही संदेश है, जो आप हमारी बात को हाईलाइट करिए कि सरकार इस बात को मतलब कि सुनने की कोशिश करे। अभी हम 26 फरवरी को 4 दिन के लिए एक ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जो हम 2021 से निकाल रहे हैं, और आवाज अपनी बुलंद करने के लिए, जिसमें आपने भी हमारे बहुत अच्छे सहायक बने। तो मैं सर ये 26 फरवरी को जम्मू से निकलकर ये किशनपुर, मनवाल, उधमपुर रात को नाइट स्टे, उसके बाद निकलती हुई कटरा, रियासी, सुंदरबनी और ये अखनूर, ये लगभग 4 दिन की यात्रा होगी हमारी, टू अवेकन, मतलब पब्लिक को अवेकन करना, ओबीसी को, पर तुम्हारे राइट्स के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है और इसको पहचानो बिल्कुल। धन्यवाद आपका सर। लास्ट पे मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, कल हमारा एक स्पेशल डिबेट है 2 बजे से 2:30 बजे तक दिन को। उसमें ये स्पेशल डिबेट में हमारे किसान आंदोलन के बारे में डिबेट होगा, जो यहाँ दिल्ली मार्च करने की आवश्यकता रखते हैं, मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो होंगे इसमें डिबेट में मिस्टर बिलाल अहमद होंगे, जो काफी मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो देखना ना भूलिएगा, आप देखिएगा, सराहिएगा इस डिबेट को, क्योंकि ये किसान आंदोलन है डिबेट जो दिल्ली मार्च कर रहे हैं कल फरवरी 14 को ये डिबेट ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ये स्पेशल डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर संकल्प सिंह सचिन, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, और बाकी दिल्ली से मिस्टर बिलाल और मिस्टर अनुषा वो कर रहे हैं। तो जाने से पहले मैं मिस्टर संकल्प सिंह सचिन की मैसेज देना चाहूंगा लोगों को। मेहरबानी करके कहीं नहीं जाएगा, देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। देखिएगा। नमस्कार, मैं संकल्प सचान। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर एडवोकेट लतीफ साहब का, मिस्टर बंसीलाल जी का, और सब लोगों का, ओबीसी जो आने वाले थे, जो आ नहीं सके, कुछ लिंक्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और लास्ट पे इनको मैं कहता हूं, आप लोगों की ख्वाहिशें जो हैं, अल्लाह करे कि वो पूरी हो जाए, भगवान ईश्वर करे कि पूरी हो जाए। लेकिन बिल पास हुआ है, उसके लिए आपको पीआर न्यूज इंडिया की तरफ से, मेरी तरफ से, संकल्प सर की तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से धन्यवाद, और आपको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बंसीलाल जी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।